नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश में एक बार फिर सियासी बिसात बीत चुकी है। इस बार दाव है भारत के उपराष्ट्रपति पद का। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आमने सामने है। दोनों खेमों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल और पुराने संघ स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन इस पद के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 781 सांसद हैं, यानी जीतने के लिए 391 वोट जरूरी है। फिलहाल एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, जिसमें से 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा से हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पास लगभग 355 सांसद हैं, 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा से। हालांकि इनमें से 130 से ज़्यादा सांसद अभी निर्णायक स्थिति में हैं। फिर भी आंकड़ों के हिसाब से एनडीए अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को आसानी से जिता सकता है, बशर्ते क्रॉस वोटिंग न हो। जहां बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उतारकर ओबीसी, दक्षिण भारत, विचारधारा और संगठन निष्ठा जैसे मुद्दों को साधा है, वहीं विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक ने नैतिकता, निष्पक्षता और सर्वसम्मति को अपना हथियार बनाया है। बीजेपी चाहती है कि उपराष्ट्रपति का ये चुनाव उसके सियासी और वैचारिक विस्तार का प्रतीक बने, जबकि विपक्ष चाहता है कि यह चुनाव संवैधानिक मूल्यों और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बचाने का प्रतीक बने। बीजेपी की उत्तर भारत में पार्टी की पकड़ मजबूत है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण भारत में अपने पैर जमाना है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और राज्य में बीजेपी के पुराने और समर्पित नेता भी माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें आगे कर दक्षिण भारत को यह संदेश पहुंचाना चाहती है कि बीजेपी दक्षिण के नेताओं को भी शीर्ष पदों तक पहुंचा सकती है। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। भारत में ओबीसी आबादी लगभग 50% है। ऐसे में इस वर्ग को साधना साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी भी लगातार ओबीसी समुदाय के हितों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को ओबीसी से लाकर विपक्ष के इस एजेंडे को कमजोर करने की कोशिश की है। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से निकले नेता हैं और जनसंघ के समय से ही संगठन के साथ जुड़े रहे हैं। वे लंबे वक्त तक बीजेपी संगठन में विभिन्न पदों पर कार्यरत भी रह चुके हैं। पिछली बार उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ का संघ से कोई गहरा नाता नहीं था। यही कारण रहा कि कुछ मौकों पर उन्होंने सरकार से अलग राय भी रखी थी। ऐसे में इस बार बीजेपी ने एक ऐसा चेहरा चुना है जो विचारधारा से पूरी तरह जुड़ा और पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। बीजेपी ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का चेहरा बनाकर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है जो लंबे वक्त से संगठन से जुड़े रहे हैं। इस तरह यह बताने की कोशिश की गई है कि पार्टी वफादारी और समर्पण का सम्मान करती है और संगठन से निकले लोगों को शीर्ष पदों तक पहुंचाने का मौका देती है। अब बात करते हैं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की। जस्टिस रेड्डी भी दक्षिण भारत यानी कि तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं, जो पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था। डीएमके और अन्य दक्षिणी दल चाहते थे कि विपक्ष का उम्मीदवार दक्षिण से हो। इस तरह विपक्ष ने भी क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जो सभी क्षेत्रीय दलों को स्वीकार्य हो। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। रेड्डी की छवि भी साफ, निष्पक्ष और सशक्त न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाली मानी जाती है। विपक्ष चाहता है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर राजनीतिक नहीं, नैतिक बल वाला चेहरा बैठे। जस्टिस रेड्डी ऐसा नाम है जिन पर कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके जैसी सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने सहमति जताई है। ऐसे दौर में कांग्रेस ने रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर विपक्षी एकता, एकजुटता का संदेश भी दिया। विपक्ष ने एक ऐसा चेहरा खड़ा किया जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे में एक पूर्व जज के सामने किसी पार्टी के लिए यह कहना मुश्किल हो जाता है कि वो उनका समर्थन नहीं करेगी। एनडीए को उम्मीद थी कि इस चुनाव में टीडीपी, इसके साथ साथ बीआरएस उनका साथ देगी और भी कुछ पार्टियां साथ देगी, वाईएसआर, सीपी। लेकिन इन पार्टियों को भी एनडीए का साथ देने से पहले जवाब देना होगा कि वो न्यायपालिका के निष्पक्ष चेहरे को क्यों नकार रहे हैं।
विपक्षी दलों ने सुदर्शन रेड्डी के उम्मीदवार बनाकर सीधा संदेश दिया है कि उनके पास संघ से जुड़ा नेता है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश है। इस चुनाव में विचारधारा बनाम निष्पक्षता की बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। यह मुकाबला सिर्फ दो नामों का नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों बनाम राजनीतिक निष्ठा का बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि दोनों में से किसकी रणनीति जनता और सांसदों पर ज़्यादा असर डालती है। क्या एनडीए अपने बहुमत के दम पर राधाकृष्णन को जिता पाएगा या विपक्ष का यह गैर राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कुछ नए समीकरण बना देगा।